जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री मालवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिसका हम वेट कर रहे थे कि रूल बुक जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की कब आएगी, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वह रूल बुक जो है आज अपलोड की है अपनी वेबसाइट पे। ओके, और जो एग्जाम 25 अप्रैल को होना था वह एग्जाम एग्जैक्ट 1 मंथ डिले हुआ है। मतलब कि 25 अप्रैल की जगह वह एग्जाम होगा अब 25 मई को, 25 मई को यह एग्जाम होगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज आई है, कौन इसमें एलिजिबल है और सिलेबस क्या है और कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये सारी चीजों पर ये वीडियो लेकर आए हैं हम। और लास्ट तक देखिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो बीएससी एग्रीकल्चर से या बीएससी हॉर्टिकल्चर से या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो वैकेंसीज जो है आपकी वह आई है किस पर, आपकी एमपीईएसबी पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की रूल बुक किस पर, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल पर। ओके, अब इसमें जो वेबसाइट पर जो उसकी रूल बुक है उसके सारे जो है डिटेल में लेकर आपके सामने आया हूं। लेकिन पहले बात करेंगे कैलेंडर की। जो एग्जाम कैलेंडर 31 दिसंबर को 2024 को मिडनाइट में अपलोड किया था व्यापम की एमपीईएसबी की वेबसाइट पर, उसमें ग्रुप 1 पर जो है वैकेंसी थी और बताया था एग्जाम अप्रैल में होगी, लेकिन पोस्टपोन हो गई, 1 मंथ आगे डिले हुआ, जिसमें 247 वैकेंसीज थी। लेकिन यहां पर 247 वैकेंसीज इसमें ग्रुप 1 में नहीं आई है। फिर ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1 की बात करते हैं। इसका जो एग्जाम मई में बताया था तो ठीक है, 25 मई को यहाँ एग्जाम हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बताई थी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो था कैलेंडर था। अब बात करते हैं कि क्या है रूल बुक। तो ईएसबी की रूल बुक है जिसमें ये सारी चीजें हैं, वेबसाइट्स भी है और नंबर भी है। नंबर पर आपको कॉल करके पूछना है कि इतनी कम वैकेंसीज क्यों दी है। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज है यहाँ पर। ओके, मेल भी कर सकते हैं आप और वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। क्या है रूल बुक में, ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 और इसके अंतर्गत वैकेंसीज है। पहले ग्रुप 1 देख लेते हैं, फिर बाद में ग्रुप 2 को हम देखेंगे। क्या बोला है कि आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब से फिल होंगे, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 20 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, जो कि चलेगी आपकी यहाँ पर कितना, 3 अप्रैल तक। तो 3 अप्रैल से पहले आपको क्या करना है, 3 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है। करेक्शन की डेट यहाँ पर 8 अप्रैल से है ना, 8 अप्रैल से है। संभावित परीक्षा दिनांक या दिन जो है 25 मई से एग्जाम शुरू हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 25 से 26 मई में दोनों शिफ्ट में दोनों एग्जाम हो जानी है 2 दिन के अंदर। 4 शिफ्ट ज्यादा से ज्यादा या 5 जो है 3 शिफ्ट लगनी है। ओके, देख लेते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले एग्जाम फॉर्म जो सबमिट होगा वह जनरल या अनरिजर्व के लिए 500 रुपीज होगा, और जो अलग अलग कैटेगरी से है जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, निःशक्त जन, इन सभी के लिए। और यहाँ लिखा है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए। फीस क्या है यहाँ पर, 250 रुपए। सीधी भर्ती बैकलॉग वालों के लिए कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं है। इसके बाद में जो एग्जाम्स होगी वो 2 अलग अलग शिफ्ट में होगी। सुबह 7 बजे और दोपहर में 12:30 बजे से एग्जाम होगी। रिपोर्टिंग टाइम होगा, और जो है एग्जाम का एक्चुअल में टाइम है 9 से 12 बजे और 2:30 से 5:30 बजे। 3 आवर का एग्जाम होगा। टोटल 200 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप जो है यहाँ पर आधार कार्ड अपडेट करके रखें, साथ में उसमें आपका मोबाइल भी अपडेट हो। तो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उसमें क्या हो, लिंक हो, साथ में उसका क्या हो, केवाईसी भी किया हुआ हो। ये 2 चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और एक साथ में क्या, मेल आईडी। तो इन तीनों चीजों का आप ध्यान रखें, है ना। सारी जो चीजें होंगी यहाँ से ही शुरू होगी। पहले व्यापम पर प्रोफाइल बनेगा, देन एग्जाम फॉर्म सबमिट होगा। तो खंड स मतलब कि सी पार्ट में क्या है, यहाँ पर सी पार्ट में है कि कब से कब तक एग्जाम फॉर्म होंगे, तो ये हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर टोटल 15 डेज है आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए। और जो है इसके बाद बात करें कि ग्रुप 1 में क्या है और ग्रुप 2 में क्या है, तो ये सारा एग्जाम का समय, डेट वगैरह सब बता दिया है। 25 में आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, कौन अप्लाई कर सकता है, तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अप्लाई कर सकते हैं, और बाहर के स्टूडेंट्स भी जो अदर स्टेट के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी से। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए यहाँ पर स्थायी निवासी आवेदकों के लिए यहाँ पर एज लिमिट की बात की है, जो कि कैलकुलेट होगी 1 जनवरी ऑफ 24, है ना। 25 से नहीं, 2024 से कैलकुलेट होगी। क्यों, क्योंकि भर्ती जो है 2024 की है। भले ही 31 दिसंबर 2024 को आई हो, लेकिन कैलकुलेशन 1 साल पहले 1 जनवरी 2024 से होगी। ठीक है, हाँ, 364 दिन पहले से। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसमें सीधी सी बात है, ओपन जो भर्ती है उसमें 18 से 40 साल की एज मांगी गई है। और अदर जो है यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी और यहाँ पर क्या जितने भी ईडब्ल्यूएस या फिर भूतपूर्व जो वर्कर रहे हैं, एम्प्लॉय रहे हैं, उनके लिए 5 साल यहाँ पर छूट है आयु सीमा में। मतलब 40 से ऊपर हो जाएगा 45। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर जो है मेंशन है।
ओके, इसकी रूल बुक आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं या फिर व्यापम की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उसका क्या प्रोसेस है। ऑनलाइन परीक्षा की क्या है यह पद्धति है, जो भर्ती है वह चाहे ग्रुप 1 हो ग्रुप 2 हो, दोनों ही क्या है तृतीय श्रेणी में है, मतलब कि तृतीय श्रेणी में इसमें आती है। सेकंड क्लास जॉब नहीं है, यह थर्ड जो है वर्ग में आती है। इसका जो है पैटर्न है ग्रुप 1 का, उसमें क्या है सी सेट आता है, साथ में संबंधित विषय आधारित प्रश्न आते हैं जिनकी संख्या होती है कितनी 100, और सी सेट में भी ये 7 सब्जेक्ट आते हैं जिनकी संख्या होती है प्रश्नों की कितनी 100, और इतने ही क्या होते हैं मार्क्स होते हैं। तो टोटल 200 मार्क्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फिर इसमें और कुछ बातें हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि जो पोस्ट आई है किसमें ग्रुप 1 में, जिसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है एमएससी की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल मध्य प्रदेश में वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, मतलब किसकी वैकेंसी आई है SHDO की वैकेंसी आई है। जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है 18 है, और इसमें जो है अनरिजर्व के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, जिसमें होल्ड पे की गई है क्योंकि यहाँ पर क्या है रिजर्वेशन में प्रॉब्लम्स है। अभी हाई कोर्ट भी इस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ओके, इसके बाद सैलरी की बात आते हैं तो भाई 70, 80 और 90% की बात है। इस परिपत्र को हम एक बार डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि जो एमपी टेट में जो सिलेक्टेड है वर्ग 1 में, ठीक है, वह जो है कौन सी जॉब में है, वह क्लास 2 जॉब में है, और इनसे भी जो है सैलरी डिडक्ट की जा रही है, कम दी जा रही परिवीक्षा अवधि के नाम पर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। ओके, चलिए आपको कुछ इसके बारे में जानकारी हो तो कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर प्राप्त करते हैं हम सिलेबस की जानकारी। जो ग्रुप 1 की बात है उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, तार्किक मतलब रीजनिंग, सामान्य विज्ञान मतलब कि साइंस, और कंप्यूटर भी है, छोड़ना नहीं है इसको, है ना। ये सारे 7 सब्जेक्ट है। अगर हम पहले 6 सब्जेक्ट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 90 मार्क्स तो ये हो जाएगा। ओके, प्लस हम यहाँ पर कर देंगे कितना 10, ये हो गया क्या 100। तो इसमें या तो इंग्लिश या कंप्यूटर ओनली 10 क्वेश्चंस आने हैं, बाकी 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये मिक्स भी हो सकते हैं, सेक्शन वाइज भी हो सकते हैं। फिर संबंधित मतलब कि जो रेफरेंस सब्जेक्ट है उसके 100 क्वेश्चन। फिर बात आती है यहाँ पर क्या विभागवार रिक्त पदों में हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रुप 2 की, जिसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं कौन BSc AG या हॉर्टिकल्चर से, या फिर कौन से स्टूडेंट जो कि B.Tech कर चुके हैं एग्रीकल्चर में। सबसे पहले बात करेंगे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या RHEO। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी यह वैकेंसी आने वाली है, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, जिसमें सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की पोस्ट है। ये टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर कितनी 154। तो 154 यहाँ पर है, और 18 वैकेंसी कहाँ पर है SHDO में है। वैकेंसी तो बहुत कम है, लेकिन क्या करें। ओके, जो रूल बुक हमने कैलेंडर में देखा था 247 तो ग्रुप 1 में ही आनी थी, उसमें मात्र 18 वैकेंसी दी है। ठीक है, बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया इन्होंने 18 वैकेंसी देके। ठीक है, हम सब कोशिश करेंगे कि ज्ञापन आवेदन देकर कम से कम कुछ वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ाई जा सके। अगर ग्रुप 1 में 247 वैकेंसीज हो जाती है तो जो है इस साल के लिए पर्याप्त है, काफी सारे MSc जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओके, और जो BSc ग्रेजुएट है एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से या B.Tech उनके लिए इतनी सी वैकेंसीज कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट अभी भी जो है ग्रेजुएट है और जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं। लेकिन इतनी सी वैकेंसी से क्या होगा। इतनी तो लास्ट ईयर जब 1852 वैकेंसी आई थी RAEO के लिए, उसमें 500 तो जनरल कैटेगरी के लिए थी। ठीक है, इतने समय क्या होगा 154 पोस्ट बस। ठीक है, लेकिन जो जिनको पढ़ना है, सरकारी नौकरी लेना है, वो डिमोटिवेट ना हो, पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि 25 मई आपके लिए टारगेटेड डे होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 2 के लिए भी सेम सिलेबस है। ओके, कोई ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम किसकी एलिजिबिलिटी की। ये तो एग्जाम सेंटर के लिए आ गया। एलिजिबिलिटी के लिए हम बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे ग्रुप यहाँ पर 2 के लिए, तो यहाँ पर देखो RHEO वैकेंसी के लिए सब एलिजिबल है। सब कौन कौन, ये सभी एलिजिबल है। और जो सहायक क्वालिटी कंट्रोलर है, इसके लिए सिर्फ ओनली क्या है BSc AG स्टूडेंट्स पास आउट ही एलिजिबल है। यहाँ पर BSc हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है, उनको एलिजिबल नहीं किया गया, क्योंकि RHEO में तो BSc AG भी एलिजिबल है। ठीक है, इवन SHDO की वैकेंसी में देखो आपका डिग्री किसी से भी हुआ हो, आपका MSc हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए। सिर्फ क्या MSc हॉर्टिकल्चर किसके लिए बता रहा हूं मैं, SHDO के लिए। ओके, जबकि ADA की वैकेंसी आती है तो उसमें जो है क्या हो जाता है, वहां पर आपका BSc AG जरूरी होना चाहिए, फिर MSc किसी भी सेगमेंट से हो। तो ये जो है विसंगतियां हैं कुछ रूल बुक्स में, नियमों में, तो उन पे ध्यान देना चाहिए डिपार्टमेंट को, समय रहते सुधार लेना चाहिए, कब, ताकि स्टूडेंट्स का जो है
फ्यूचर जो है सिक्योर रहे या किसी प्रकार से किसी गलती की वजह से किसी को जॉब से वंचित ना होना पड़े। ये सारी चीजें हैं, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहे एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट। इतने सारे एग्जाम सेंटर्स आप यहाँ पर जो है प्राप्त कर सकते हो, मतलब कि चॉइस फिलिंग ले सकते हो एग्जाम फॉर्म सबमिट करते टाइम। 1 2 3 ज्यादा प्रेफरेंस मिलता नहीं है, आप अपने आसपास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हुई बात। अब पढ़ाई कैसे करें, तो पढ़ाई करने के लिए एग्री मालवा एकेडमी लेकर आया है न्यू हाइब्रिड बैच, मतलब कि जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है वही क्लासेस आपको ऑनलाइन भी पढ़ाई जाती है। तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आ सकते हैं। अभी जो है आप RHU SHDO को जो है टारगेट करेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी तो आई नहीं है ना, RHU SHDO तो आई नहीं है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम जो है ज्ञापन के माध्यम से इसको बढ़ाने की कोशिश करें। एग्रीकल्चर प्लस CSET रहेगा क्लासेस में, 50% अभी डिस्काउंट है। और जो है और भी कोर्सेस है MPFS और MPTET एग्रीकल्चर टीचर्स के लिए। आप जो है अपनी इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हो 9406778030 पर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि अगर नोट्स की बात करें हम, कि REO की प्रिपरेशन हम किस नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं, तो आप REO की प्रिपरेशन जो है यहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हो। कृषि ब्रह्मास्त्र का 2nd एडिशन जो कि आया है, रीप्रिंट एडिशन। ठीक है, इसमें जो है कंप्लीट सिलेबस है और MCQs है, PYQs मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर्स है, ये सारी चीजें। ये जो बुक है आप जो है बुलवा सकते हैं अपने होम एड्रेस पर 5 to 7 वर्किंग डेज में, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और पे करना है 299 बुक के लिए प्लस 100 रुपीज कुरियर चार्ज। ठीक है, कुरियर चार्ज करने के बाद आप इस नंबर पर मैसेज ड्रॉप करेंगे कि सर जो है हमने बुक ऑर्डर कर दी है, कब तक बुक मिल जाएगी, उसका रिसिप्ट या ट्रैकिंग ID हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। तो ये जो है सारी चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये तो हुई कोर्स और बुक्स की बात। अब बात करते हैं कि एग्री मालवा एकेडमी ने क्या अचीवमेंट किया है, कितने स्टूडेंट्स को सफलता दिलवाई है। ठीक है, तो सिलेक्शन तो कई सारे हुए हैं, सिलेक्शन तो इतने सारे हुए हैं, लेकिन हम बात करेंगे रैंक की। जैसे कि SHDO में ऑल MP रैंक फर्स्ट है स्टूडेंट प्रवीण जायसवाल, फिर SHDO में ऑल MP रैंक फर्स्ट है संगीता मनलोई, फिर यहाँ पर SHDO में दिव्यांग कोटे से जो है रैंक फर्स्ट है इसकी कविता ठाकरे की, फिर विदेश वसुनिया जी यहाँ पर रैंक 2 है SHDO में। रैंक फर्स्ट है MPTET एग्रीकल्चर टीचर में भी, और ऑलरेडी REO में भी रैंक फर्स्ट 2023। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर में MPTET में रैंक फर्स्ट है। यहाँ पर MPTET में अपनी कैटेगरी से रैंक फर्स्ट, और यहाँ पर रैंक 2 है रीना परमार, जो कि पहले स्टूडेंट भी रहे हैं और फिर विक्रम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे हैं एग्रीकल्चर टीचर, एग्रीकल्चर प्रोफेसर में। ठीक है, तो ये सारी रैंक से और भी है सिलेक्शन, जैसे कि यहाँ पर अभिषेक कुमार है जिनकी भी रैंक फर्स्ट थी REO में अपनी कैटेगरी अपने वर्ग से। हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर शिवनी में पोस्टेड गोपाल परमार सर, ठीक है, इनकी भी अच्छी रैंक आई है। रैंक 2 पे जो है एग्रीकल्चर टीचर ज्योति रघुवंशी मैम, एग्रीकल्चर टीचर रैंक 2 विनय चौरसिया सर। हालांकि प्रॉब्लम है थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर के लिए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि MPTET में रैंक होने के बाद भी DPI डिपार्टमेंट ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि हॉर्टिकल्चर से जो ग्रेजुएट मास्टर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कितना गलत हो रहा है। ऑलरेडी FCI की वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और भी कई सारी बातें हैं। ठीक है, देन फिर यहाँ पर रैंक 3rd है फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर प्रवेंद्र कुमार, फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी आनी थी, सॉइल सर्वेयर की वैकेंसी आनी थी, क्वालिटी कंट्रोलर की बहुत सारी वैकेंसी आनी थी, लेकिन नहीं आई। 280 तो जो है सॉइल सर्वेयर की मतलब लैंड सर्वेयर की वैकेंसी आनी थी, बट नहीं आई। भगवान जाने ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर टीचर जयवेंद्र सिंह बागरी, दिलीप मंडलोई जी एग्रीकल्चर टीचर रैंक 2। ऐसे कई सारे सिलेक्शन हुए हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आपको अगर इंक्वायरीज करनी है 9406778030 इस मोबाइल नंबर को आप सेव कर लीजिए। ओके, और यहां से आप इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। हाइब्रिड बैचेस होगी, बाइलिंगुअल क्लासेस होगी, स्पेशल रिवीजन वाली क्लास होगी। भाई साहब इसको जरा भी मिस ना करें, शाम को 7 बजे। ठीक है, शाम को 7 से यह क्लास जो है 9 PM तक भी जा सकती है, या फिर ऑलमोस्ट 8:30 PM तक जो है खुद जाट सर आपको पढ़ाएंगे। आपको बता दूं जाट सर ऑलरेडी सिलेक्टेड है MPTET वर्ग 1 टीचर 2019 की भर्ती परीक्षा में, और जाट सर इसके पहले से पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को, लगभग 850 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्शन दिए हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में आप सभी आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन ना लें पढ़ने की जरा भी। रैंक फर्स्ट यहाँ पर विक्रम सिंह दोहान है, जो कि क्या बने हैं, कृषि निदेशक बने हैं शिवनी में। और फिर रैंक 2 SADO 2020-21 की बात है, जब री एग्जाम हुआ था तब सत्यनारायण जाट सर, और भी हमारे जो फैकल्टी रहे हैं पवन पटेल सर एग्रीकल्चर करंट अफेयर की फैकल्टी, RAEO है, RHU है रितेश परमार सर जो आपके हॉर्टिकल्चर के फैकल्टी थे, स्पेशलाइजेशन था फ्लोरिकल्चर और प्रिजर्वेशन PHM वगैरह में। तो ये सर भी क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके। तो कई सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं यहाँ से। ओके, इसके पीछे बैकअप क्लासेस होगी, PDF नोट्स होंगे, टेस्ट टॉपिक वाइज एंड FLTs होगा, लाइव MCQ सॉल्विंग क्लास होगी, MCQ हो या PYQ हो, सारी चीज होगी। तो मैंने आपको नोट्स के लिए बता ही दिया है सारी चीजें कि यहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो, यहाँ से आप बैचेस ले सकते हो। ओके, अगर आपको सिंगल कोर्स लेना है तो बहुत जल्दी REO का एक सिंगल बैच भी आएगा जिसमें एग्रीकल्चर CSET होगा। ठीक है, यह बैच जो है हाइब्रिड बैच
ऑल्सो सभी कोर्स पे से, सभी कोर्सेज मतलब एमपी एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, आरईओ एसडीओ, एमपीटेट, एजी टीचर्स, ठीक है, उसमें आरएचओ एसएचडीओ भी कवर होगा। हम हॉर्टिकल्चर को और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। सी सेट की टीम भी तैयार है। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कौन कौन फैकल्टीज जो है क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो फैकल्टीज है उनमें मॉर्निंग जो है 8 AM पर क्लास स्टार्ट होती है, उसकी बात करूंगा, ठीक है। आपका बेस शेड्यूल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 8 AM पर जो है बेस चल रहा है प्लांट साइंस, जिसमें अभी जेनेटिक्स चल रहा है, ठीक है। जेनेटिक्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं रोशनी में। जेनेटिक्स फिनिश होने के बाद जो है फिर हम जाएंगे कहां पर, हम जाएंगे ब्रीडिंग्स की ओर, बायोटेक्नोलॉजी की ओर, ठीक है। ऑलरेडी मैम सीड टेक्नोलॉजी पढ़ा चुके हैं, प्लांट फिजियोलॉजी सॉरी पैथोलॉजी भी पढ़ा चुके हैं। इसके बाद में 9 AM पर आपको पढ़ाएंगे कौन, दिव्या मैम, ठीक है। दिव्या मैम पढ़ाएंगे आपको 9 AM पर, ओके। और ये क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये कंप्लीट आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाने वाले हैं। एसएचडीओ और आरएचओ के लिए स्पेशली क्लासेस है। 10 AM पर मेरी खुद की क्लास होगी जो कि एग्रीकल्चर पर स्पेशल क्लास होगी। स्पेशल इसलिए क्योंकि इसमें हम पढ़ते भी हैं और साथ में रिवाइज भी करते हैं। जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनसे आप जो है फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हम अवेलेबल करवाएंगे आपको वहां पर फीडबैक, तो आप देख सकते हैं। फिर 11 AM पर यहाँ पर एक क्लास होती है जो कि नितिन सर पढ़ाते हैं, और नितिन सर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं अभी फूड साइंस, ठीक है। देन यहाँ पर 12 PM पर क्लास होती है किसकी, एमपीजीके की। तो जो स्टूडेंट्स आरईओ एसडीओ आरएचईओ एसएचडीओ की तैयारी करना चाह रहे हैं वो 8 से जो है 11 तक यहाँ पर क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि फिर 4 बजे से 4 PM से सी सेट का सेगमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। सी सेट 4 PM पर यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं आपको पुनीत शर्मा मैम, ठीक है। इसके बाद में आपको 5 PM पर यहाँ पर जो है मैथ पढ़ाने वाले हैं कौन, सूर्यांश सर। सूर्यांश सर यहाँ पर आपको क्या पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 6 PM पर आपको रीजनिंग जो है पढ़ाई जाएगी, और ये रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे कौन, सचिन सर। और देन बात करते हैं हम, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर 7 PM पर स्पेशल क्लासेस होगी हिंदी की, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा, जिसको आपको पढ़ाने वाले हैं कौन, राहुल यादव सर। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर सारे टीचर्स क्या है, एक्सपीरियंस टीचर्स है, फैकल्टीज है। डेमो क्लासेस आपको जल्दी यूट्यूब पर मिल जाएगी, या एप्लीकेशन पर कोर्स के अंदर एक फोल्डर होता है डेमो क्लासेस का, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की जो है परेशानी हो, टेंशन हो, इंक्वायरी करना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको बुक पर भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के माध्यम से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कृषि ब्रह्मास्त्र आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जो है और भी कई सारे सिलेक्शंस के फोटोज देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर पूरा इंडेक्स देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, सिलेबस है, PYQs है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी ऑर्डर कर सकते हैं कृषि ब्रह्मास्त्र 2nd एडिशन, रीप्रिंट एडिशन, और साथ में कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बुक के साथ जो है हम 45 डेज टू 55 डेज मतलब 45 से 50 दिन के अंदर सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं रखा हमने। ओनली कितना है, 300 रुपीज प्राइस है बुक का, और 100 रुपीज कुरियर चार्ज है। कोर्सेज की भी जो है नई बैचेस की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बने रहिए मालवा एकेडमी के साथ, तब मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।